ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो जैसा कि आपने देखा ही है, आज की चर्चा का विषय है हमारे मन का स्वरूप। तो किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उस चर्चा का मकसद क्या है, हम क्यों उस चर्चा में संलग्न हो रहे हैं, वह हमें क्या लाभ देगा। तो आइए पहले देख लें कि मन के स्वरूप को जानकर हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम मन के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सब जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक मानव में यह एक लालसा है, जन्म से ही एक कामना है कि मुझे कुछ चाहिए। अगर मैं सुखी होना चाहता हूँ तो मुझे कुछ मिल जाए, यह मिल जाने से मुझे यह सुख प्राप्त होगा। इस तरह की भावना बचपन से ही हमारे मन में रहती है, प्रत्येक मानव में ही रहती है, जब तक कि उसे परम प्राप्ति न हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, भगवान का दर्शन न हो जाए। यह इच्छा हमारे मन में रहती ही है, ऐसा अनिवार्य है, यह रहेगी ही। तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें, उसके लिए हमारे पास दो करण हैं। करण यानी जिसे अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकें या कुछ प्राप्त कर सकें। तो किसी भी चीज़ को बनाने में अगर कोई यंत्र लगता है, उसे हम करण कहते हैं। जैसे कहीं जाना हो तो अगर हम गाड़ी में जाएं तो उसे कहेंगे, मोटर गाड़ी में अगर जाएं तो हम कहेंगे कि मोटर गाड़ी हमारा करण है, यानी कि माध्यम है जिसके द्वारा हम वह यात्रा कर सकें। तो हम संसार में कुछ भी प्राप्त करना चाहें, इसके लिए हमारे पास दो करण हैं, दो माध्यम हैं। वे हैं हमारा शरीर और हमारा मन। शरीर और मन, शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है। दोनों के सहारे ही हम जो भी प्राप्त करना है उसका प्रयास करते हैं जीवन में। तो इससे यह तो साबित होता है कि हमें शरीर और मन को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। नहीं तो समझ लीजिए कहीं जाने के लिए निकले मोटर गाड़ी से और मोटर गाड़ी खराब हो गई, पैदल चलने के लिए निकले, पैर में दर्द हो गया। तो अगर करण ही ठीक नहीं हो तो यात्रा संभव नहीं हो सकती। वैसे ही यह शरीर और मन, ये अगर स्वस्थ नहीं हो तो हमारी जीवन यात्रा कभी भी सुखद नहीं हो सकती। इन्हें स्वस्थ रखना जरूरी है। अब शरीर और मन में से अधिक सूक्ष्म और इसलिए अधिक शक्तिशाली है मन। मन की अवस्था को उसे प्रशिक्षित करने के लिए उसका जितना महत्व दिया जाए उतना ही कम है। मन ही सर्वोपरि है, मन की अवस्था हमारे जीवन में सर्वोपरि है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मन को प्रशिक्षित करने के लिए हमें पूरा यत्न करना चाहिए। क्यों? पहली बात तो यह है कि यह एक बहुत कठिन कार्य है। सालों लग जाते हैं मन को वश में लाने के लिए। कभी कभी जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं मन को वश में लाने के लिए। हम अगर चाहें कि हम मन के वश में न रहें और
मन हमारे वश में रहे, तो यह एक पहली बात तो यह है कि एक बहुत कठिन कार्य है, बहुत समय चाहिए इसके लिए। और दूसरी बात है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे मन की स्थिति ही हमारे जीवन को संचालित करती है। हमारा जीवन सुखी हो या दुखी हो, यह हमारी मन की अवस्था पर ही निर्भर करता है। यह बात, सुख दुख, शांति अशांति, सफलता असफलता, सबके मूल में मन ही है। इसीलिए हम कहते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं, कि मन चंगा तो कटोरे में गंगा। छोटे से कटोरे में भी हमें वह लाभ हो सकता है जो पूरी गंगा हमें दे सकती है, अगर हमारा मन स्वस्थ रहे। यह बात है। सांसारिक उपलब्धियां अगर हम चाहें तब भी वह भी हमारे मन की स्थिति पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम कुछ भी करें उसका निर्णय तो मन ही लेता है ना। निर्णय तो हमारी बुद्धि ही लेती है। बुद्धि एक निर्णय पर पहुंचती है, तब हमारे हाथ पैर इत्यादि काम करने लगते हैं। तो जो भी हमारे कर्म इंद्रिय हैं, हाथ पैर इत्यादि जिनसे हम कार्य करते हैं, वह सब मन के निर्देश पर ही कार्य करते हैं। किसी चीज का निर्णय लेने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं है। हमारा शरीर हमारे मन द्वारा ही संचालित होता है। हमारी बुद्धि ही सब निर्णय लेती है। संकल्प विकल्प जो भी होता है हमारे मन में ही होता है। मन से फिर वह शरीर में आता है, तब शरीर कार्य करता है अपना, पर उसका स्रोत, उसका मूल हर कार्य का हमारा मन ही है। इसलिए कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का क्या कारण है? मन एव माने एकमात्र मन ही है हमारी बंधन और मुक्ति का कारण। तो खैर, बंधन और मुक्ति तो हम शायद अभी नहीं समझ पाए, पर सुख दुख हम सभी समझते हैं। सुख दुख का हम सभी को अनुभव होता है। हम सभी सुखी रहना ही चाहते हैं। तो हम सुखी रहेंगे या नहीं, यह हमारे मन की अवस्था पर ही निर्भर करता है। हम समझते हैं कि संसार की वस्तुएं जमा करने से ही हमें सुख मिल जाएगा। हाँ, हमारे बैंक में लाखों रुपए हो, बहुत बड़ा परिवार हो, बंधु बांधव हो, सगे संबंधी हो, हम समझते हैं कि इससे ही हमें सुख मिल जाएगा। शरीर का आराम सब समय उपलब्ध हो। तो इन चीज़ों के लिए प्रयास करने में हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर यह नहीं समझते कि यह सब चीज़ें तब तक ही हमें सुखी कर सकती हैं जब तक हमारा मन स्वस्थ है। स्वस्थ मन के अभाव में यह सभी भोग भी विषतुल्य हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने शायद, जिनको खेल इत्यादि में रुचि है, उन्होंने माइक टायसन का नाम सुना होगा। माइक टायसन बहुत बड़े बॉक्सर थे। उनका अभी भी विश्व रिकॉर्ड है कि उन्होंने 21 साल में, मात्र 21 साल की उम्र में, वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल, जो बॉक्सिंग का सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे बड़ा पद है, वह जीत लिया था। तो सोचिए कितना नाम, कितनी शोहरत और कितना पैसा। और फिर कई सालों तक वो चैंपियन रहे। कई सालों तक उन्होंने बॉक्सिंग की। बहुत ही मशहूर बॉक्सर हैं, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, जिनको खेलकूद इत्यादि में रुचि है। तो ऐसे जो माइक टायसन है, वे कहते हैं अपने जीवन में बाद में कि मेरा सारा जीवन विफल हो गया।
मैंने जो भी किया है मैं अपने जीवन से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गौर करने की बात है कि संसार के सभी तथाकथित सुख प्राप्त होने के बाद भी जब कोई मनुष्य यह कह सकता है कि मेरा सारा जीवन विफल हो गया, तब हमें सोचना चाहिए कि क्या वाकई सांसारिक भोग ही हमारे जीवन में सुखी लाने के लिए पर्याप्त हैं? नहीं है। जिन्हें भी जीवन की अभिज्ञता हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है, वे समझ पाएंगे आज या कल कि अगर हमारा मन स्वस्थ ना रहे तो सांसारिक वस्तुएं मात्र हमें शांति प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए मन का बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं से मानव अपने मन की शक्तियों के कारण ही श्रेष्ठ है। नहीं तो देखिए, इतना बड़ा हाथी, इतना शक्तिशाली घोड़ा, इतने ऐसे सब पशुओं को भी मनुष्य अपने वश में कर लेता है। हाथी की एक पैर का थोड़ा सा झटका भी लग जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाए, पर देखिए उसी हाथी को वश में करके मनुष्य संचालित करता है, उसे वाहन के रूप में इस्तेमाल करता है। किस बलबूते पर? अपनी मन की शक्ति के कारण ही। और केवल मानव में ही विवेक करने की शक्ति है, पशुओं में नहीं है। यह विवेक बुद्धि से होता है। बुद्धि पशुओं में विकसित नहीं होती है। तो यह सब देखकर, इन सभी कारणों से हमारे शास्त्र, संत, महात्मा हमें सभी मन को शुद्ध करने की, स्वस्थ रखने की शिक्षा देते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में तो कहना ही क्या, आध्यात्मिक जीवन तो मन से ही संपर्क रखता है। भक्ति मन से ही होती है, साधना मन से ही होता है। और जीवन हमारा अशांत हो तब भी हमारे अस्वस्थ मन के कारण ही प्रमुख रूप से वह होता है। और भी कई बाहरी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई विपदा आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए इत्यादि, पर वे उन विपदाओं को भी झेलने की क्षमता जो आती है वह हमारे मन के स्वस्थ रहने के कारण ही आती है। यह बात, इसलिए मन को स्वस्थ रखना, प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक रोगी मन जीवन को विषाक्त बना सकता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी अस्वस्थ कर सकता है और कर देता भी है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को हम स्वस्थ रखना चाहें तो उसे नित्य नियमित रूप से हमें उसकी देखभाल करनी होगी। शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल शरीर रोगी होने पर ही अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, रोग होने पर ही, तब हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। हमें नित्य नियमित रूप से शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा करनी पड़ती है, साफ सुथरा रखना पड़ता है, पौष्टिक आहार करना पड़ता है, नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है, तब जाके हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह से भी मन को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें नियमित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा करना संभव नहीं है। और मन को प्रशिक्षित करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर हम अपने वश में लाना चाहें, प्रशिक्षित करना चाहें, तो उसको उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। मन के स्वरूप को जानना बड़ा आवश्यक है। वह किस तरह कार्य करता है, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। पर मन का स्वरूप जानना कठिन है। क्यों? क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, यह इंद्रिय गोचर नहीं है। यानी
इंद्रियों से हम मन का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हम मन को सुन नहीं सकते, हम मन को देख नहीं सकते, क्योंकि मन छिपा हुआ है, हमारी दृष्टि से छिपा हुआ है, और इंद्रिय गोचर न होने का कारण है मन की सूक्ष्मता। यह बात, पर इसकी सूक्ष्मता दूसरे स्तर पे है। जैसे हम जानते हैं कि परमाणु सूक्ष्म होते हैं, हम परमाणु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे माइक्रोस्कोप इत्यादि, उनसे हम परमाणुओं को देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मन भी उसी तरह सूक्ष्म है और हम मन को किसी साइंटिफिक यंत्र इत्यादि से देख पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मन की सूक्ष्मता एक भिन्न स्तर पर है। सांसारिक वस्तुओं की जो सूक्ष्मता होती है उससे वह बिल्कुल अलग है। इसीलिए मन का किसी भी इंद्रिय से साक्षात्कार करना संभव नहीं है। यह एक बड़ी कठिनाई है। मन अपने कार्य से ही जाना जा सकता है, ऐसे हम मन को नहीं देख सकते। जैसे समझ लीजिए हम बाहर गए, तो बाहर जाते ही हमें ठंड लगने लग गई, तो हम बोलेंगे कि अरे बाबा हवा तो ठंडी है, बाहर ठंड है। तो हम हवा को देख नहीं सकते, पर हवा ठंडी है इसका अनुमान उसके कार्य से लगता है, क्योंकि हमारे शरीर पर ठंड की अनुभूति होती है। उसी तरह हम मन को देख भले ही नहीं सकते, पर मन के कार्यों से यह सिद्ध होता है कि मन बोलकर कुछ है, मन एक सत्य है, एक वस्तु है। उसके कार्य से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हम बाद में जब आलोचना ये चर्चा करेंगे तब यह सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, मन के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब 3 चीज़ें हैं जिसको अंग्रेजी में हमारा साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी हमारा मन और शरीर मिला के जो यह एक जंतु है, एक प्राणी है, हम प्रत्येक एक प्राणी है। उस प्राणी में 3 चीज़ों का अस्तित्व है। किन चीज़ों का? पहली तो है आत्मा। पहली वस्तु है आत्मा। आत्मा उस तरह से वस्तु नहीं है जिस तरह से शरीर है। आत्म तत्व है। एक्चुअली आत्म तत्व का साक्षात किया जाता है। आत्मा को हम शरीर की तरह देख नहीं सकते, पर समझने के लिए हम उसे वस्तु मानकर ही चलते हैं। तो पहली चीज़ है आत्मा, दूसरी चीज़ है हमारा मन, तीसरी चीज़ है हमारा शरीर। शरीर सबसे स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, शरीर को देख सकते हैं। मन उससे भी सूक्ष्म है। मन के कार्य द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं, पर मन को देख नहीं सकते। और आत्म तत्व जो है वो सबसे अधिक सूक्ष्म है, मन के भी परे है। तो इन चीजों में मन का स्थान क्या है? सबसे ऊपर है आत्मा, उसके बाद मन, उसके बाद शरीर। अगर हम सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो मन बीच में है। अब मन क्या है? मन क्या आत्मा है, या मन शरीर है, या दोनों ही नहीं? मन दोनों ही नहीं है। ना तो मन शरीर है और ना ही मन आत्मा है। मन शरीर नहीं है, यह हम किस तरह जान सकते हैं? किस तरह से यह सिद्ध हो सकता है? बहुत ही सरल उत्तर है इसका। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर समझ लीजिए स्वस्थ है। 1 मिनट शरीर स्वस्थ है, हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं। दूसरे क्षण ही कोई ऐसा एक समाचार आता है जो हमें
विषाद में, दुख में डुबो देता है। तो इन 2 क्षणों में जब हम सुख से दुख की ओर चले गए, तब हमारे शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा शरीर तो स्वस्थ ही रहा। तो ऐसा क्या हुआ जिसमें परिवर्तन हुआ और जिसके परिवर्तन के कारण हम एक क्षण में सुखी से दुखी हो गए? तो कोई और चीज तो है ना जो इस सुख और दुख को उत्पन्न कर रही है, वह है मन। इस कारण से मन शरीर से अलग है। शरीर की एक अवस्था रहने पर भी मन की अवस्था बदल सकती है, बदलती रहती भी है। और दूसरी बात यह है कि यह मन आत्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञाता है। ज्ञाता यानी जानने वाला। किसी भी ज्ञान में 3 चीज होती हैं। ज्ञान की प्रक्रिया में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है ज्ञान का विषय, जिसे हम जानते हैं। जैसे अगर हम कुर्सी को देख रहे हैं, कुर्सी का हमें ज्ञान हो रहा है, तो कुर्सी है ज्ञान का विषय, उसे कहते हैं ज्ञेय। उसके बाद होता है इंद्रिय, या कहें कि आत्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि असल में आत्मा ही इंद्रिय के द्वारा जानती है। तो ज्ञाता, ज्ञाता और वह वस्तु जिसका ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यह 3 चीजें होती हैं जब हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आत्मा ज्ञाता है और बाकी सभी चीजें, इस सारे विश्व में सारी चीजें ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो मन ज्ञेय है, इसीलिए मन आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा को मन का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें मन का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। हमारा मन कैसा है, सुखी है या दुखी है, यह हमें हर क्षण अनुभव होता है। मन में क्या चल रहा है, यह हमें डायरेक्टली अनुभव होता है। इसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। और बाकी मन को जानने के जो भी उपाय हैं वे परोक्ष हैं, यानी इनडायरेक्ट हैं। अब समझ लीजिए, हम इस कुर्सी और टेबल को देखते हैं तो कौन देखता है? हम कहेंगे कि आंखें देखती हैं। कोई भी आवाज हुई उसे कौन सुनता है? हम कहेंगे कान सुनते हैं। पर असल में आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, क्योंकि ज्ञाता एक ही है जो इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो आंख नहीं देखती, देखती आत्मा ही है, पर उसका ज्ञान जो आत्मा को होता है किसी भी वस्तु का, वह इंद्रियों के माध्यम से होता है। यह बात, आत्मा एकमात्र चेतन है। और चूंकि मन भी ज्ञान का विषय है, मन आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा एकमात्र ही स्वप्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। यह बात, आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा स्वयं सिद्ध है। कैसे? जैसे हम किसी से पूछें कि भाई तुम्हारा अस्तित्व है क्या, इस बारे में तुम्हें कोई और प्रमाण चाहिए? मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, यह जानने के लिए क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए? कोई और हमें बताएगा कि भाई हाँ तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, तभी क्या हम जान पाएंगे?
बिल्कुल नहीं। हमारा अस्तित्व है ये तो स्वयं सिद्ध है, हम सभी जानते हैं। यह बात जानने के लिए हमें किसी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो स्वयं सिद्ध है। वैसे ही आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वप्रकाश है। आत्मा को प्रकाश करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ को सूर्य प्रकाशित करता है, संसार की सारी वस्तुओं को। पर क्या सूर्य को प्रकाशित करने के लिए भी किसी वस्तु की आवश्यकता है? नहीं। सूर्य ही सबको प्रकाशित कर रहा है, तो उसे कौन प्रकाशित कर सकता है? वैसे ही आत्मा के द्वारा ही हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम आत्मा को अपने से अलग करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसा संभव नहीं है। तो आत्मा चेतन है, बुद्ध है, एकमात्र आत्मा ही चेतन है, और इसीलिए आत्मा एकमात्र ज्ञाता है। यह बात, मन तो इस कुर्सी टेबल की तरह ज्ञान का विषय है, मिट्टी के ढेले की तरह अचेतन है। केवल आत्मा ही चेतन है, और यही नहीं, वह परम आध्यात्मिक तत्व भी है। तो पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा और शरीर से अलग है मन। दूसरी बात यह है कि देखिए, वेदांत में मन को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण, इस शब्द का अर्थ क्या है? करण यानी इंस्ट्रूमेंट, जिसके माध्यम से या तो हम कुछ कार्य कर सकें या ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मन एक करण है। किस चीज का करण है? ज्ञान प्राप्त करने का करण। अब देखिए, हमारे और भी करण हैं, जैसे हाथ, पैर इत्यादि, इन्हें भी करण कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम कार्य करते हैं। पर यह करण कर्म इंद्रिय कहलाते हैं। कर्मेंद्रिय माने जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, और यह बाहरी करण है। पर मन को हम अंतःकरण कहते हैं, क्योंकि यह हमारे और भी पीछे अवस्थित है, इन स्थूल इंद्रियों के पीछे अवस्थित है, हमारे अंदर अवस्थित है। इसीलिए मन अंतस्थ है, माने हमारे अंतर में स्थित है, जबकि हमारी कर्म इंद्रियां बाहर की ओर स्थित है। तो मन एक करण है। मन करण इसलिए है क्योंकि मन के द्वारा ही आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है। पर मन बाहरी करण नहीं है, चूंकि वह और अंदर स्थित है, इसीलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। तब इस बात पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्यों ऐसा माने? क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन का होना आवश्यक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी आंखें देखती हैं और हमारी आंखों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सब चीजें पड़ी हैं यहाँ पे। तो मन के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता ही क्या है? इंद्रियों से हमें ज्ञान हो रहा है, तो मन है, इसका क्या प्रमाण है? इंद्रियां ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं? नहीं, इंद्रियां पर्याप्त नहीं है। कैसे? बड़े ही सरल तरीके से इसका प्रमाण किया जा सकता है। समझ लीजिए, हम पूरा मन देकर एकाग्रता से किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। उस समय हमें कोई पुकारता है। हम चूंकि बड़ी एकाग्रता से पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम उस पुकार को नहीं सुन पाते। कोई बुलाता है, हम उसे नहीं सुन पाते। और बाद में अगर वह व्यक्ति हमसे पूछे, अरे भाई तुम्हें बुलाया, तुम सुने नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे, अरे भाई माफ करना, मेरा मन इस पुस्तक पर केंद्रित था, इसीलिए मैं सुन नहीं पाया। यही तो कहेंगे ना।
तो हमारे हमारे कर्ण इंद्रिय तो ठीक ही थे, हमारे कान ठीक ही काम कर रहे थे। जो हम किताब पढ़ रहे थे और जो व्यक्ति हमें पुकार रहा था, तो हमारे कान तो ठीक ही थे, हम क्यों नहीं सुन पाए उसे? क्योंकि सुनने के लिए एक और वस्तु की आवश्यकता है। वह जिसने पुकारा वह कर्ण के छिद्रों से हमारे भीतर प्रवेश हुआ, पर उस समय हमारा मन हमारे कान से संबंध नहीं रख रहा था। हमारा मन उस किताब पर एकाग्र था, उस पुस्तक पर एकाग्र था। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हमारा मन का संपर्क रहे हमारी इंद्रियों के साथ। नहीं तो अगर इंद्रियां सशक्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तब भी हम ऐसा हो सकता है कि वह ज्ञान हमें प्राप्त न हो। जैसे कई लोग आंख खोलकर भी सोते हैं, तो आंख खोलकर कैसे नींद आएगी? सब कुछ देखता रहेगा। पर तब होता क्या है ऐसे लोगों में कि मन उस समय उनके आंखों से मन का संपर्क विच्छेद हो जाता है। तो अगर हमारे ज्ञान इंद्रिय ही पर्याप्त होते ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब ऐसा कैसे होता कि कभी कभी कोई बुलाता है, हम सुन नहीं पाते, किसी चीज के सामने बैठे हैं उसे देख नहीं पाते। ऐसा नहीं हो सकता अगर मन की आवश्यकता नहीं होती तो इससे सिद्ध होता है कि अगर मन का इंद्रिय से संपर्क न रहे, तब इंद्रियों द्वारा हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मन का अस्तित्व तो है ही, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो हर प्रकार के ज्ञान में इन तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला है आत्मा, जो है ज्ञाता, फिर है मन, जो इंद्रियों से संवेदनाएं हमारी आत्मा तक पहुंचाती हैं, और तीसरी है हमारी इंद्रिय। इन तीनों में से किसी एक का अस्तित्व भी न रहे तो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। यह बात। तो हमने देखा कि मन आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा एकमात्र ज्ञाता है। और मन का आत्मा से अलग होने का एक और प्रमाण भी है। यह भी बहुत सरल है, हम सभी ने इसका अनुभव किया है। जैसे समझ लीजिए इस क्षण हम सुखी हैं, हमें लग रहा है कि हमें सुख का अनुभव हो रहा है। अगले ही क्षण कोई बहुत बुरी खबर आई, हमारे किसी मित्र का, समझ लीजिए किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, हमारा मन खराब हो गया, हम दुखी हो गए। तो हमें ये क्या महसूस होता है? हमें महसूस होता है कि मैं कुछ क्षण पहले ही सुखी था, वही मैं अब दुखी है। यह हमें महसूस होता है कि नहीं, कि मैं ही सुखी था और मैं ही दुखी हूं। तो सुख दुख के परे कोई एक तो है, और वह एक तत्व ही सुख दुख का अनुभव कर रहा है, और उसे ही यह अनुभव हो रहा है कि 2 क्षण पहले जो सुखी था वह भी मैं हूं, और अब जो दुखी है वह भी मैं ही हूं। अगर मन ही सब कुछ होता, आत्मा का अगर अस्तित्व नहीं होता, तो इस अनुभव के होने की संभावना ही नहीं होती। क्योंकि तब ये कौन कहता कि वही मैं जो इस क्षण सुखी है अगले क्षण दुखी भी हो सकता है? वह कौन कहता है? तो ये सूक्ष्म बात है। अगर हम इस पर विचार करें तो ये हमारे लिए हमारी समझ में आ जाएगा। तो यह भी आत्मा के होने का प्रमाण है, और यह भी प्रमाण है कि आत्मा मन से अलग है, भिन्न है। यह बात।
तब यह तो सिद्ध हो गया कि मन शरीर और आत्मा दोनों से अलग है, दोनों से भिन्न है। पर इस पर एक सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा है तब आत्मा की शरीर पर, शरीर की आत्मा पर प्रक्रिया कैसे होती है? शरीर अस्वस्थ रहे तो हम दुखी हो जाते हैं, यानी उसकी प्रक्रिया मन पर भी होती है। और मन दुखी रहे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो यदि ये चीजें अलग हैं तो ऐसा होना कैसे संभव है, किस तरह से संभव? दो चीजें यदि बिल्कुल अलग हों तो उनकी एक दूसरे पर प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। तो अगर शरीर और मन बिल्कुल अलग है तो वो कैसे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि शरीर मन से अलग तो है, पर इन दोनों का एक गहरा संपर्क है, दोनों में कनेक्शन है, अलग होकर भी कनेक्शन है। कैसे? उदाहरण के रूप में हम लोग ले लें कि जैसे किसी सड़क पर 3 मोटर गाड़ियां जा रही हैं, 3 गाड़ियां जा रही हैं, तीनों को एक जंजीर से बांधा हुआ है। पहली गाड़ी दूसरी से बंधी हुई है, दूसरी गाड़ी तीसरी से बंधी हुई है। अब क्या होगा? पहली गाड़ी रुकेगी, दूसरा भी रुक जाएगा, तीसरा भी रुक जाएगा। पहली गाड़ी चली तो सभी चल पड़े, पर तीनों तो अलग हैं। तीनों अलग हैं, पर तीनों की एक दूसरे पर प्रक्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें चेन से बांधा गया है। चेन से बांधा गया है माने तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों में संपर्क है, यद्यपि वे भिन्न है। उसी तरह शरीर और मन यद्यपि भिन्न है पर फिर भी उनमें गहरा संपर्क है। यह बात। तो देखिए, हम देख ही चुके हैं कि मन को अंतःकरण कहते हैं, यानी मन वह करण है जिसके द्वारा हमें भीतरी यानी आंतरिक यानी अंदरूनी ज्ञान होता है। उसे कहते हैं इंटरनल परसेप्शन, अंदरूनी ज्ञान। या ऐसा कहें कि मन में जो चल रहा है उसका ज्ञान ही अंदरूनी ज्ञान है। जैसे बाहरी वस्तुओं का, कुर्सी, टेबल इत्यादि का हमें ज्ञान होता है, उसी तरह हमें यह भी ज्ञान होता है कि हम सुखी हैं या दुखी, हम में किसी चीज़ के प्रति आकर्षण है या हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्या हमें किसी आशा का उदय हुआ है, या हम निराश हो गए हैं, या हम भयभीत हो गए हैं। तो यह सब जो होता है यह अंदरूनी ज्ञान है। और हमें इनका ज्ञान होता है क्योंकि मन का स्वरूप बदलता रहता है। मन एक क्षण सुखी होता है, दूसरे क्षण दुखी हो जाता है। तो यह ज्ञान कि हम सुखी हैं या दुखी, यह अंदरूनी ज्ञान, यह उतना ही सत्य है जितना कि हमारे बाहर की वस्तुओं का ज्ञान सत्य है। जैसे हम जानते हैं कि हम एक कुर्सी को देख रहे हैं, ये ज्ञान सत्य है, उसी तरह हमारे मन का ज्ञान भी उसी तरह बिल्कुल सत्य है जितना कि संसार सत्य है। यह बात है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में जो भाव आते हैं उनसे हमारे विचार मेल नहीं खाते। हमें ज्ञान तो हो रहा है, हमें सुखी है ये ज्ञान हो रहा है, हम दुखी हैं ये ज्ञान हो रहा है, पर कभी ऐसा भी होता है कि जो मन की अवस्था है उससे हमारे शरीर की अवस्था मेल नहीं खाती। कैसे? समझ लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, वह मेहमान, उस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि वह आए,
पर किन्हीं कारणों से हम उससे आने से मना भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा? वो आएगा, हमारे मुख पर हम हंसी लाएंगे, बोलेंगे आइए आइए स्वागत है इत्यादि। तो हमारे मुख पर तो हंसी है, पर हमारे मन में हम सोच रहे हैं अरे भाई फिर आ गया ये परेशान करने। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? देखिए, हमारे मन में जो भाव है वह हमारे शरीर पर नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। हमारा शरीर और कुछ दर्शा रहा है, मन और कुछ सोच रहा है। तो यह भी सिद्ध करता है कि शरीर मन से अलग है, क्योंकि हमारे मुख पर हंसी है पर मन में कुछ और भाव है। एक और उदाहरण लें, हमें डायबिटीज हो गया है, चीनी की बीमारी हो गई है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, खैर जो भी है, डायबिटीज हो गया है। और किसी ने हमारे सामने लाकर एक प्लेट में रसगुल्ला रख दिया, प्लेट भरकर। हमारा शरीर चाह रहा है कि रसगुल्ला खा ले, पर हमारे डॉक्टर ने कहा है कि अगर खाओगे तो पछताओगे। तो अगर हमें विवेक शक्ति है तो हमारा मन बोलेगा कि भले ही यह तुम्हारे खाने की इच्छा हो रही है, पर यह तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा मन हमें रोक देगा। तो इसमें भी शरीर और मन की अलग अलग प्रक्रिया है। शरीर तो आतुर है उसे खाने के लिए, पर मन विवेक जागृत करके कहता है कि नहीं, वह खाना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों से, इन सभी घटनाओं से यह साबित होता है कि शरीर और मन अलग हैं, पर उनमें संपर्क है, उनमें गहरा संपर्क है। इतना गहरा संपर्क है कि समझ लीजिए शरीर तो मन से चिपका, शरीर तो आत्मा और मन से चिपकी हुई है, इतना गहरा संपर्क है। हम चाहे भी तो इन्हें अलग नहीं कर सकते। किस तरह से, देखिए, एक महाभारत में कहानी आती है, दानवीर कर्ण के बारे में हम सभी जानते हैं। तो सूर्यपुत्र कर्ण थे, जन्म लेते ही वो कवच और कुंडल के साथ ही उनका जन्म हुआ था। कवच और कुंडल रहते हुए कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता था, यह बात सभी जानते थे। तो कहते हैं कि कर्ण सूर्यपुत्र था और अर्जुन था इंद्र का पुत्र। तो इंद्र ने देखा कि जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के पास हैं, अर्जुन तो उसका वध कर नहीं सकता। तो ये जानते थे कि कर्ण दानवीर है, अगर कोई किसी भी चीज़ की याचना की जाए, कोई भी अगर उसके सामने याचना करे, वो कभी भी इनकार नहीं करता था। तो भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरा, ब्राह्मण का रूप धरकर वे कर्ण के पास गए। कर्ण के पास जाकर उन्हें कवच और कुंडल की याचना की। दानवीर कर्ण तो ना नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि चूंकि वह कवच उनके शरीर से एक तरह से अभिन्न हो गया था, भिन्न तो था, पर उसका उनकी शरीर से इतना क्लोज कनेक्शन था कि समझ लीजिए वह कवच शरीर से अभिन्न नहीं हो गया था, क्योंकि वह जन्म से ही कवच के साथ ही उनका जन्म हुआ था। तो उस कवच को कर्ण ऐसे ही नहीं खोल पाए, उसे उन्हें काट कर निकालना पड़ा, उनका शरीर लहूलुहान हो गया। तो भिन्न रहते हुए भी समझ लीजिए ये दोनों वस्तुएं इतनी करीब थीं कि समझ लीजिए एक ही हो गई थी। तो इसी तरह से हमारा मन हमारे शरीर और आत्मा से अलग तो है, पर इन तीनों में इतना गहरा संपर्क हो गया है,
समझ लीजिए ये तीनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए हैं कि अब इन्हें अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। यह बात कैसे? देखिए, शरीर मन से अलग है, यह सिद्ध हो गया है। शरीर आत्मा से अलग है, ये तो सिद्ध ही है। पर अगर हमारे शरीर में रोग हो तो क्या होता है? पहले तो हमारा मन दुखी हो जाता है, उसके बाद हम भी दुखी हो जाते हैं, माने यानी हमारे आत्मा को उस दुख की संवेदना होती है। हमें लगता है कि हम दुखी हैं। शरीर में रोग है, मन शरीर से अलग है, पर मन भी उस दुख से संक्रामित हो जाता है, क्योंकि मन शरीर के इतना करीब है। जैसे सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्र भी हमें उज्जवल दिखाई देता है। हम जानते हैं कि चांद में अपनी कोई रोशनी नहीं है, वह रोशनी तो सूर्य की है, पर हमें लगता है चांद भी चमक रहा है। उसी तरह से यह मन आत्मा और शरीर से अलग तो है, पर यह आत्मा के इतने करीब है कि हमें मन भी चेतन लगता है। मन में भी ऐसा लगता है कि चेतना की शक्ति है। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मन वैसे तो जड़ है, अचेतन है, पर चूंकि यह आत्मा के इतने नजदीक है कि हमें लगता है मन भी चेतन है, उसे भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है। पर मन जड़ है, जड़ वस्तु में किसी भी चीज का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञाता एकमात्र आत्मा ही है। पर चूंकि इन तीनों में ऐसा संपर्क है, ये तीनों एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि शरीर होने पर, शरीर रोगी होने पर, शरीर अस्वस्थ होने पर उसकी प्रक्रिया मन में होती है, और मन में होती है प्रक्रिया और हमें लगता है कि हम अस्वस्थ हो गए हैं, जबकि हम है आत्मा। आत्मा से शरीर और मन का दरअसल कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तीन, माने दिस इज द पोजीशन, ऐसी अवस्था है कि शरीर और मन और आत्मा तीनों अलग तो हैं, पर तीनों इतने नजदीक हैं एक दूसरे के कि समझ लिए तीनों घुल मिल गए हैं। और ऐसी अवस्था हो गई है कि मन दुखी भी रहे तो हमें दुखी होना ही पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मन से अलग हैं, मन दुखी होता रहे हम क्यों दुखी होएं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम मन से इतना घुल मिल गए हैं कि मन के दास हो गए हैं। चेष्टा करने पर भी हम अपने से मन को अलग, अपने को मन से अलग नहीं कर पाते। और आध्यात्मिक जीवन का, हमारी साधना का यही लक्ष्य है कि यह जो हम अपने स्वरूप को भुलाकर हम अपने आप को मन और शरीर मान बैठे हैं, इस नासमझी को दूर करना, यह जो ज्ञान है, यह विपर्यय कहते हैं इसको। विपर्यय माने जो ज्ञान ठीक नहीं है, जो असत्य है। तो यह जो हमें अनुभव हो रहा है कि शरीर में रोग होते ही हमारा मन दुखी हो गया, हमारा मन दुखी होने से हम दुखी हो गए, यह अनुभव जो हो रहा है यही बद्धता का कारण है। यही हमें शरीर और मन से बांध कर रखती है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम शरीर और मन से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें ये अनुभव हो रहा है। तो यह बात है कि तीनों अलग तो हैं,
पर तीनों इतने नज़दीक हैं कि समझ लीजिए एक ही हो गए। और मन जड़ है, आत्मा ही चेतन है। पर फिर भी जिस तरह से चांद में सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश चांद को भी आलोकित करता है, उसी प्रकार आत्मा की जो चेतना शक्ति है वह मन में भी संक्रमित हो जाती है और हमें लगता है कि मन में यह सब अनुभव हो रहे हैं। यह बात। और मन सूक्ष्म है, शरीर से, हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा मन, जिसे अंतःकरण कहते हैं, वह हमारे शरीर से निकल जाता है और अपने लिए एक नया शरीर ढूंढता है। हमें कैसा शरीर मिलेगा यह हमारे मन के संस्कारों पर निर्भर करता है। तो स्थूल शरीर को तो कुछ सालों बाद जला दिया जाता है। हमारी जितनी भी आयु रहे, 60, 70, 80, 90, जितने भी साल हम जिए, उसके बाद स्थूल शरीर का तो विनाश हो जाता है, पर मन का विनाश नहीं होता। मन अत्यंत सूक्ष्म है। वह एक ही मन शरीर धारण करता रहता है। तब तक हमारा मन से छुटकारा नहीं होता जब तक हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाए, यानी हम आत्मा को मन से पूरी तरह अलग करने में सक्षम न हो जाए। यह बात। तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि जो भी ज्ञान है वह आत्मा में ही होती है। जैसे समझ लीजिए एक तार है, तार को गर्म किया जाए, तार एकदम लाल हो गया, एकदम एक चमकने लग गया। हम अगर उसमें हाथ लगाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम कहते हैं भाई तार में तो बहुत गर्माश हो गई है, पर वह गर्माश किसकी है? वो तार जो जल रहा है वो किस लिए जल रहा है? वो तो उसमें जो हीट एनर्जी जिसको बोलते हैं, ताप जो है, उसलिए तार गर्म हो गया है। वैसे ही हमें जो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मन चेतन है, मन में इन सभी चीज़ों का अनुभव होता है, वह इसलिए होता है कि हमारा मन आत्मा के बहुत ही गहरे संपर्क में है। तो आत्मा की जो चेतना शक्ति है उससे ही मन में यह सब शक्ति आती है अनुभव करने की, और उसकी शक्ति से ही मन कार्य करता है। तब मन के कार्य क्या है? मन को समझने के लिए इसे भी जानना आवश्यक है। मन के स्वरूप का तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। अब देखिए मन के कार्य कौन से हैं? मन के कार्य मुख्यतः हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पहला है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निशन माने किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना। तो मन पहले तो वह करण है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि मन के 3 कार्य हैं, मुख्यतः 3 कार्य हैं: कॉग्निशन, फीलिंग और विलिंग। अंग्रेजी में इस तरह से कहा जाता है। तो कॉग्निशन माने किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति मन में है। उसके बाद फीलिंग यानी संवेदनाओं का अनुभव करना, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं इत्यादि, हमें यह अनुभव होता है, मन के द्वारा ही होता है। फिर है विलिंग। विलिंग माने संकल्प करना कि हाँ हम कुछ करेंगे, यह भी मन में ही होता है। तो समझ लीजिए हमें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? हमने खबर की, ये आज न्यूज़पेपर खोला, देखा कि हमें एक यंत्र की आवश्यकता है, समझ लीजिए वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है। देखा कि न्यूज़पेपर में दिया गया है आज एक दुकान पर वॉशिंग मशीन खरीदें तो हमें 5,000 रुपये सस्ता मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका हमें ज्ञान हुआ,
हमारी आंखों ने देखा, हमारे मन ने ज्ञान प्राप्त किया, हमारे मन में संवेदना हुई, अरे चलो आज ही चलते हैं, इसे खरीद लेते हैं, यह इच्छा हुई। उसके बाद हमने संकल्प किया, जूते पहने, गाड़ी लेकर चले गए। तो 3 चीजें हुई, पहले तो ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर हमारे मन में संवेदना उठी, फिर हमने संकल्प किया कि चलो आज ही इसे ले लेते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। पहले को कहते हैं कॉग्निशन, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद दूसरा है फीलिंग, तीसरा है विलिंग, संकल्प करना। तो ये 3 शक्तियां प्रमुख हैं, 3 कार्य प्रमुख हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? सबसे ज्यादा महत्व है पहले वाले का, कॉग्निशन का, क्योंकि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके अनुसार ही हमारे मन में संवेदनाएं उठती हैं, उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे सामने खाने को परोसा गया जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो पहले तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये वस्तु है क्या। फिर वह ज्ञान से हम अपने मन में खोजते हैं कि अरे इसको तो मैंने पहले भी खाया है, उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा था, यानी ये मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने कहा कि हम इसे नहीं खाना चाहते, हम नहीं खाएंगे। तो जो भी प्रक्रिया हुई बाद में, पहले ज्ञान के बाद ही होती है, पहले हमें ज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञान को, या ज्ञान की प्रक्रिया को, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ही प्रमुख माना गया है, यह बात है। इसलिए वेदांत में मुख्यतः यह जो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है। और यह ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसके बलबूते पर ही मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। वे 4 अवस्थाएं क्या हैं? 4 क्रियाएं क्या हैं? वे 4 क्रियाएं हैं मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसे कहते हैं हमारे मन की 4 क्रियाएं अथवा 4 दशाएं, 4 फंक्शंस और 4 स्टेट्स। एक ही मन है, मन एक ही है, पर उसकी दशाओं को मन में रखते हुए हम उसे 4 नाम देते हैं। वो क्या कार्य कर रहा है, यह समझने के लिए हम उसे 4 नाम देते हैं। पहला है मनस, उसके बाद है बुद्धि, उसके बाद है चित्त और उसके बाद है अहंकार। तो मन के कार्य को समझने के लिए इन 4 अवस्थाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। तब हमारी जो अगली चर्चा होगी इन 4 पर होगी, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि मन सर्वोपरि है। हमारे सुख दुख, राग द्वेष, भय, हम जो भी अनुभव करते हैं वो सब मन में ही होता है, और हमारा मन ही नियंत्रित करता है हमारे जीवन को। मन स्वस्थ रहे तभी हम सुखी रह सकते हैं, यह तो पहली बात। उसके बाद दूसरी बात यह कि मन सूक्ष्म है, मन इंद्रिय गोचर नहीं है, मन को हम देख नहीं सकते। मन का अनुभव हम उसके कार्य द्वारा ही कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि शरीर बिल्कुल स्थूल है, मन उससे सूक्ष्म है और आत्मा उससे भी परे है। हमें जो भी ज्ञान होता है वह इंद्रिय के द्वारा होता है, पर इंद्रिय मात्र द्वार हैं। आत्मा की चेतना शक्ति मन में संक्रमित होकर मन को इन सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा
कि मन स्थूल शरीर से भी अलग है और आत्मा से भी अलग है, पर ये तीन इतने पास हैं कि घुल मिल गए हैं। शरीर की संवेदना मन तक पहुंच जाती है, मन की संवेदना हमारी आत्मा तक पहुंच जाती है। शरीर में रोग होने पर मन भी दुखी हो जाता है और हम कहते हैं, अरे भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है। असल में हम सुखी दुखी कभी हो ही नहीं सकते। आत्मा तो सुख दुख से बिल्कुल परे है। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है। आत्मा किसी के वश में नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा तो परमानंद है, वहां पे दुख का लेश भी नहीं है। पर चूंकि हम शरीर और मन से घुल मिल गए हैं, हम इन संवेदनाओं को खुद की संवेदनाएं मानकर दुखी हो जाते हैं। तो ये तीनों अलग हैं पर तीनों कनेक्टेड हैं, माने इनमें बहुत गहरा संपर्क है। और मन की जो शक्तियां हैं उसमें तीन प्रमुख हैं: कॉग्निशन, फीलिंग और विलिंग, यानी ज्ञान प्राप्त करना, संवेदनाओं को महसूस करना, फिर संकल्प करना। उसमें सबसे प्रमुख है किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको बेसिस करके इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि मन की चार अवस्थाएं होती हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, जिसके द्वारा मन की चार अवस्थाएं हैं। वे हैं मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये क्या है? जब हमारी बुद्धि कार्य करती है तो हमारी क्या अवस्था होती है? जब हम कहते हैं कि हमारा मन कार्य कर रहा है, उस समय हम क्या सोच रहे होते हैं? और ज्ञान प्राप्त करने में अहंकार का क्या स्थान है, चित्त का क्या स्थान है, इन सबको जानना आवश्यक है। इसलिए अगली बार हम इन चार पर चर्चा करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।